गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो गुड इवनिंग, स्टार्ट करें। गुड। तो लास्ट सेशन में हमने इलेक्ट्रोस्टैट का कुछ प्रॉब्लम हमने देखा है, तो उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे बेस्ड है। वीडियो काफ़ी ब्लर्ड है ना, वीडियो काफ़ी ब्लर आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा उरई में नेटवर्क का इशू है, हाँ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे बेस्ड है, ठीक हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे बेस्ड है, क्या होगा इसका आंसर? और लॉजिक भी बताना है, इसमें से आंसर जो भी होगा ए या बी या सी, उसका रीजन भी बताना है। बी होगा, बी आंसर है। और लोगों का क्या आंसर है? बी आंसर है। और लोगों का क्या आंसर है? बी। ये बताओ ए क्यों नहीं हो सकता? बता पाओगे? ए क्यों नहीं हो सकता, सी क्यों नहीं हो सकता, डी क्यों नहीं हो सकता? रीजन क्या है? बता पाओगे रीजन? कॉर्नर्स पे बैंड होगी। बैंड होने का क्या मीनिंग है? बैंड होने का क्या मीनिंग है? जैसे यहां पे क्या दिया है, दो चार्ज प्लेट है, एक प्लेट ये है, ठीक है, और एक प्लेट ये। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे प्लेट पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। यहां पे निगेटिव चार्ज है और यहां पे एक क्या रखा गया है, यहां पे एक मेटल का बॉल है, मेटालिक स्फीयर है, ये मेटल का एक बॉल है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा? जैसे यहां से इमिट हो रहा है, नॉर्मली इमिट होगा, याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा नॉर्मली इमिट करता है और नॉर्मली टर्मिनेट करता है। नॉर्मली इमिट करेगा मेटल से, अब मेटल सरफेस पे क्या होगा, नॉर्मली टर्मिनेट करेगा। यहां पे एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, बिल्कुल। और यही रीजन है कि देखो यहां पे परपेंडिकुलर नहीं है, यहां इस सरफेस पे परपेंडिकुलर नहीं है, यहां भी परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है ना। यहां भी परपेंडिकुलर नहीं है, इसमें देखो तो यहां परपेंडिकुलर नहीं है, यहां पे परपेंडिकुलर है लेकिन यहां पे परपेंडिकुलर नहीं है। इसमें भी देखो वही लॉजिक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, सरफेस पे नॉर्मली इमिट करेगा और नॉर्मली टर्मिनेट करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल। चलो ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया। ये बताओ तो, ये प्रॉब्लम क्वेश्चन ये बताओ, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया?
हेलो, क्वेश्चन क्लियर है ना? ए और चलो ए और सी सेम है, चलो कोई नहीं, तुम आंसर बता दो, ए और सी ऑप्शन सेम है, उससे कोई प्रॉब्लम, आंसर बता सकते हो, वैल्यू बता दो क्या होगा। सॉल्व कैसे करोगे ये बताओ। कोई फॉर्मूला भी तुम नहीं जानते हो क्यूब के लिए, क्यूब दिया हुआ है ना, तो ये पता कैसे चला 2e1 होगा, हमें ये बताओ कैसे सॉल्व किए। ये क्यूब है, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये यहां पे क्यूब गिवन है, ठीक है। कंसीडर ए क्यूब ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इसका क्या है, रो है, चार्ज डेंसिटी रो है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ क्यूब टू डेट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। सेंटर पे पोटेंशियल V1 मान लो और कॉर्नर पे पोटेंशियल V2 मान लो। तुम्हें क्या चाहिए, V1 अपॉन V2 चाहिए, ठीक है। हमें मेथड बताओ कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व किए हो, जबकि क्यूब के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला तुम्हें पता नहीं है। जानते हो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, ड्यू टू क्यूब। बताओ कैसे सॉल्व किए, हाँ बोलो। हम्म 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 बिल्कुल। हम्म देखो, तुम ये सही मान ऐसे कर रहे हो, जैसे सेंटर पे तुमने मान लिया V1 और इस कॉर्नर पे ऐसा ही अगर हम क्यूब रख दें तो इस सेंटर पे, इसको सेंटर अगर मान लें तो इसके आसपास हमें 8 क्यूब रखने होंगे, यही ना। हाँ 8 क्यूब रख लिए, इससे होगा क्या ये बताओ। तो फिर रिलेशन क्या है, रिलेशन भी तो बताओ। देखो बता, नहीं नहीं, देखो बताते हैं क्या है। हाँ बोलो। तो वर्क डन कैसे बनाओगे, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे, वर्क तो पॉइंट, देखो चार्ज तुम तो किसी वॉल्यूम में कैलकुलेट करोगे ना, पॉइंट पे कैसे चार्ज कैलकुलेट करोगे, कुछ तो वॉल्यूम चाहिए ना, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो चार्ज आएगा। सॉल्व करें। देखो अगर ये पॉइंट चार्ज Q ले लो और ये डिस्टेंस R ले लो, तो यहां पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। ये होता है या नहीं, जल्दी से बताओ। चलो इस क्यूब में चार्ज मान लेते हैं Q चार्ज है और इसका साइड हमने A मान लिया। अब ये बताओ, इस क्यूब के लिए सेंटर पे तुमने V1 मान लिया, तो क्या ये V1 Q और A पे डिपेंड करेगा, Q और A पे, बताओ तो। अब Q और A पे डिपेंड करेगा। अब हमें ये नहीं पता यहां पे पावर क्या होगा, हमने A और B मान लिया या X और Y मान लिया। अब अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस अगर इस पे अप्लाई करेंगे, तुम्हें ये जो आएगा X का वैल्यू 1 आएगा और Y का वैल्यू तुम्हें यहां पे 1 मिलेगा। तो V प्रोपोर्शनल टू V1 प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन A आ जाएगा। हाँ -1 आ जाएगा, ठीक है, ये -1 आ जाएगा। बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं। तो यहां से V1 प्रोपोर्शनल टू Q/8 होगी। अब देखो ये V1 का क्या है, इस सेंटर के क्यूब में, ये सेंटर, ये क्यूब के सेंटर पे है। अब इसके आसपास अगर तुम ऐसे ही 8 क्यूब को अरेंज कर दो, कितना क्यूब को अरेंज कर दो,
ऐसा ही तुम जो है यहां पे 8 क्यूब ले लिया, एक क्यूब हम यहां पे ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है, हमने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये बताओ ऐसा अगर 8 क्यूब है तो सेंटर पे कितना हो जाएगा पोटेंशियल, ड्यू टू 1 क्यूब, ड्यू टू 1 बाय, एक मिनट, इसके लिए सेंटर पर पोटेंशियल V1 है और एक कॉर्नर पे तुम V2 ले रहे हो, ड्यू टू 1 क्यूब, तो 8 V2 होगा ना, और 8 टाइम्स हो जाएगा 8 V2 प्रोपोर्शनल टू Q, क्या है, चार्ज है, तो चार्ज बताओ 8 Q हो जाएगा, और साइड बताओ 2A होगा या नहीं, बताओ, ये रिलेशन समझ में आ गया 1 2, अगर समझ में आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये 8 यहां से डिवाइड कर दो, मिल गया V1 अपॉन V2, ठीक है। तो Q, यहां Q को भी कंसीडर करना है, लेकिन यहां पे क्या हो गया, ये 8 और ये 8 कैंसिल हो गया, क्लियर ना, समझ में आ गया। अब देखो, हेलो, ये देखो V1 प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन A है या नहीं, ये यहां पर V1 क्या है, V1 पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ क्यूब, और ये Q क्या है, ये चार्ज ऑन क्यूब है या नहीं। तो जब हम यहां पर 8 क्यूब रखेंगे तो सेंटर पे पोटेंशियल 8 V2 हो जाएगा, और अगर तुम आसपास में 8 क्यूब को काउंट कर रहे हो तो टोटल चार्ज 8 क्यूब हो जाएगा, और साइड कितना हो जाएगा 2A, क्लियर ना, क्या सेम रहेगी, फिर से बोलो तो, साइड कर रहे हो, देखो अगर यहां पर 8 क्यूब रख रहे हो तो एक न्यू क्यूब बन जाएगा साइड 2A का, साइड 2A चार्ज 8 क्यूब, ओवरऑल अगर देखेंगे तो चार्ज 8 क्यूब, साइड 2A, और पोटेंशियल एट सेंटर कितना होगा, 8 V2 हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो इस टाइप का प्रॉब्लम जो है यहां पे समझना, ये जो तुम अप्लाई किए हो पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, याद रखना, और सोचना और सोच के बताना क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम देखो, तो ये हमें लग रहा है तुम्हारे एनसीईआरटी में होगा शायद, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सेवेंटीन का ये क्वेश्चन है। डी हो जाएगा, चलो दूसरे का आंसर देख लें, लॉजिक भी बताना है। आर क्यूब है, ये जो है जो कूलम्ब लॉ है, कूलम्ब लॉ क्या होता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें कह रहा है आर क्यूब हो जाए, ये कूलम्ब लॉ हो जाए, ठीक है। हाँ, तो आंसर लॉजिक बताना है कैसे होगा, ठीक है। लॉजिक जो भी आंसर कहोगे, बोलो।
गॉस लॉ जो होता है फ्लक्स इक्वल टू क्यू, हाँ ये वैलिड नहीं है। तो ये देखो यहां पे, चलो सही कर रहे हो, देखो देख लेते हैं, ये कूलम्ब लॉ वैलिड नहीं है। यानी अगर ऐसा है तो क्यू नो फाई नोट इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नोट, ऐसा होगा बताओ? फाई नोट इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नोट, ऐसा होगा या नहीं? अब ये देखो क्या है, इफ सम चार्ज इज गिवन टू ए सॉलिड मेटालिक स्फीयर, ये सॉलिड मेटालिक स्फीयर है। देखो मेटल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। इस बात को हमेशा, इस फैक्ट को याद रखोगे। अगर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और कोई अगर तुम गॉसियन सरफेस ले लो तो बताओ फ्लक्स जीरो हो जाएगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अब यहां रख दो फ्लक्स तुम्हारा जीरो है तो जीरो नॉट इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नोट, तो यहां से क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल नॉट जीरो। तो अब समझ में आ गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फील्ड इनसाइड विल बी जीरो। हाँ ऐसे भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन एक बार और पूछा है, गॉस लॉ वैलिड है या नहीं? अगर ऐसा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसका मीनिंग क्या है? प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है तो कूलम्ब लॉ को, ये कूलम्ब लॉ गॉस लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। गॉस लॉ वैलिड नहीं होगा। ये क्वेश्चन तुम्हें एक बार और मिलेगा, चलो ये सॉल्व कर पाओगे? इसमें कोई वर्ड जो तुम्हें नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो। जैसे यहां पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, क्या तुमने केमिस्ट्री में ये पढ़ा है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू डी ब्रॉगली ई इक्वल टू एच बाय एम भी ये होता है ना, ये भी तो होता है। हाँ तो अब ये प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या लिखा हुआ है देखो इसमें ये, हाँ क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक विथ इनिशियल वेलोसिटी v नोट आई दिया है, v नोट आई इंटर इन ए रीजन ए, ये शायद अलग वर्ड होगा यहां पे, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ट्रांसवर्स मींस क्या होता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर ट्रांसवर्स नहीं भी लिखा, हाँ अगर ट्रांसवर्स नहीं भी लिखा रहता लेकिन यहां पर देखो डायरेक्शन मेंशन है ना, तो ये एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नोट और इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है? v नोट। किस डायरेक्शन में? देखो तो अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहां पे अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी v नोट है। क्लियर? टाइम टेकन फॉर चेंज द इट्स टाइम टेकन फॉर चेंज इन इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू टू इनिशियल वैल्यू ऑफ लैम्डा टू लैम्डा बाई 3। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है और लैम्डा से लैम्डा बाई 3 होने में कितना टाइम लगेगा? इस टाइम के बारे में पूछा जा रहा है, प्रोपोर्शनल टू। सेकेंड ऑप्शन जो है 1/e नोट है, सेकेंड ऑप्शन 1/e नोट। थर्ड ऑप्शन जो है ये है 1/√e नोट और ये ऑप्शन e नोट, ये √e नोट।
बी आंसर है। और लोगों का देख लें, बी आ रहा है। कैसे सॉल्व किए हो बोलो क्या? अच्छा, डायमेंशन से चेक कर लिए। डायमेंशन से कैसे चेक करोगे ये बताओ? अगर इक्वल रहता तो चेक कर सकते थे। चलो इसका मेथड देख लें। अच्छा ये बताओ, देखो यहां पर ये एक, हाँ देख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी वी नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। फोर्स बताओ इस डायरेक्शन में होगा Q इंटू ई। अब मास से डिवाइड कर दें तो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगा। तो क्या इसका पाथ कुछ ऐसा होगा? इलेक्ट्रॉन का पाथ कुछ ऐसा होगा। तो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक इधर। अब ये बताओ, क्या ये वेलोसिटी भी नोट ही रहेगा और ये वेलोसिटी ए टी हो जाएगा? ए का वैल्यू ये रख देंगे लास्ट में, और यहां पर ई नोट है। तो अब ये बताओ, बिगनिंग में ये लेमडा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एच अपॉन एम वी नोट, क्लियर। और इस इंस्टेंट पे यहां पे टाइम मान लो टी है, यहां पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा अपॉन 3 है। क्या लिखें लेमडा अपॉन 3 नोट, लेमडा अपॉन 3 को एच अपॉन एम। यहां पे वेलोसिटी क्या होगा बताओ तो? वी नोट स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। बताओ क्या ऐसा होगा? ये क्लियर हो गया। अब लेमडा का वैल्यू इसमें रख के टी फाइंड कर लोगे, लास्ट में ए का वैल्यू ये रख देंगे। सॉल्व करें या सॉल्व कर पाओगे? और देखो क्या तुमको फाइनल आंसर टी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ई नोट आ रहा है? आ गया आंसर? तो क्या इसका, हाँ बताओ। ग्राफ में कहां पे? अच्छा ये हमने कैसे बनाया ही ना, देखो हमने, देखो इस ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है वी नॉट। इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू, हाँ तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा, फोर्स क्या होगा? क्यू ई बाई एम हो जाएगा, नहीं फोर्स हो जाएगा क्यू ई बाई एम। फोर्स क्या होगा? क्यू, फोर्स होगा क्यू ई, फोर्स क्या होगा? क्यू ई। ये फोर्स हो गया, ऐसे समझ लो, ये फोर्स रख दें, क्यू ई फोर्स। तो बताओ किधर मूव करेगा? ये इधर मूव, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो पाथ कैसा होगा? ऐसा होगा या नहीं? अरे जैसे जैसे देखो ये पार्टिकल है, तुमने इधर प्रोजेक्ट किया और ग्रेविटी इधर लग रहा है, तो पाथ कैसा होता है? वैसा ही है या नहीं? यहाँ पे mg है और यहाँ पे क्या है? ये फोर्स है क्यू ई। एक्सेलरेशन हो जाएगा क्यू ई बाई एम। क्लियर? अब कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलो अब यहां पे ये प्रॉब्लम बताओ तो क्या होगा?
डायग्राम यहां पे ये डायग्राम ABCD दिख रहा है, कौन सा बताओ? देखो इसमें क्या है, इनर सरफेस पे निगेटिव चार्ज है ए में और आउटर सरफेस पे प्लस चार्ज है। एक मिनट देख लेते हैं पहले, ये ऑप्शन समझ में आ रहा है? बी में क्या है, इनर सरफेस पे निगेटिव चार्ज है और आउटर सरफेस पे भी निगेटिव चार्ज है, और यहां पे क्या है, यहां पे निगेटिव है और आउटर सरफेस पे भी निगेटिव है, और बीच में जो मटेरियल है इसमें पॉजिटिव चार्ज है। यहां पे ये माइनस और यहां पे प्लस है इसके आउटर सरफेस पे, और यहां पे निगेटिव चार्ज है और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है। ऑप्शन क्लियर हो गया? चलो अब यहां पर देखें, देखो ये क्या है, थिन सेल है। अगर सोचो ऐसा होता, यहां पर देखो ऐसा होता, यहां पे चार्ज Q देते, यहां पे चार्ज Q, तो यहां पे चार्ज क्या होता, -Q, अगर ये +Q है तो, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां पे प्लस चार्ज हो जाता और यहां पे माइनस आ जाएगा, और आउटर सरफेस पे फिर से क्या होगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ये चीज पता है? बताओ। हेलो, सुन पा रहे हो? अब ठीक है। ये अच्छा ये ऑप्शन समझ में आ गया ना क्या दिया हुआ था? और ये अच्छा फिर से हम देख लेते हैं। देखो यह एक सेल है और ये दूसरा सेल है, यहां पे प्लस चार्ज रख दो तो क्या होगा, जो इनर सेल है उसके इनर सरफेस पे निगेटिव चार्ज आएगा और इनर सेल के आउटर सरफेस पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि न्यूट्रल था, और आउटर सेल के इनर सरफेस पे निगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इनर सेल के आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, और आउटर सरफेस पे क्या होगा, आउटर सेल के आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज। ये चीज समझ में आया या नहीं? अब ऐसा करो, एक दूसरा सिचुएशन लेते हैं। यह सेल है, इसको ऐसे वायर से कनेक्ट कर दो, कनेक्ट कर दिए वायर से, अब दे दो यहां पे चार्ज +Q, अब क्या होगा? इस सिचुएशन की बात करो, क्या होगा? यहां पे निगेटिव तो आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये निगेटिव बाहर कैसे आएगा? यहां पर देखो, अगर कैविटी के अंदर चार्ज है, बीच में कोई चार्ज ही नहीं आएगा। याद रखना, कैविटी पे अगर चार्ज, कैविटी के इनसाइड चार्ज है तो कैविटी के इनर सरफेस पे चार्ज होगा। क्लियर ना? ये जो बीच वाला सरफेस देख रहे हो, इस दोनों सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा, ये माइनस है, ठीक है ना, और ये न्यूट्रल था तो यहां पे चार्ज प्लस आ जाएगा। अब तुम ये बताओ, क्या यह ऐसा ही यहां पे गिवन है या नहीं? बताओ। ये स्मॉल गैप दिया गया है, इससे ये कनेक्टेड मान सकते हैं, इनर सेल आउटर सेल को कनेक्टेड मान सकते हैं। तो अब समझ में आ गया इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए इसका आंसर? ए हो जाएगा। क्लियर? ए हो जाएगा।
दूसरा प्रॉब्लम देख लें। चलो, कैविटी के ये जो है देखो, यहां पर इस चार्ज को तो पाथ मिल जाएगा ना मूव करने के लिए। देखो, जैसे ज्यों ही तुम कनेक्ट करोगे तो इसको पाथ मिल गया, ये तो मूव कर जाएगा चार्ज, ठीक है ना। जैसे ये मान लो ये कोई मेटल बॉडी है और यहां पे मान लो दो चार्ज को रख दिया, क्या ये यहीं पे रहेंगे या मूव कर जाएंगे? सरफेस पे आ जाएंगे, क्योंकि इनको पाथ यहां पे मिल रहा है, क्योंकि मेटल है। तो मेटल में क्या होगा, चार्ज मूव कर जाएंगे, तो इसीलिए चार्ज क्या होगा, इस सरफेस पे नहीं रहेगा, ये मूव कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन इनर सरफेस वाला चार्ज मूव नहीं कर पाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलो, अब यहां पे एक इस प्रॉब्लम का आंसर कर दो जल्दी से, वही इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला है ना। इसमें क्या होगा बताओ तो, के क्यू अपॉन आर क्यूब है। ये ऑप्शन में क्या कर रहा है, फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल सरफेस इनक्लोजिंग द चार्ज इज इतना। और सेकेंड क्या कर रहा है, ए चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज सेल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। तुमको ये देखना है कौन सा स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, क्या है, हाँ वैलिड अनवैलिड देखना है। देखो, इनवर्स स्क्वायर लॉ है, बताओ इनवर्स, यहां देखो एक मिनट, ई इक्वल टू क्या गिवन है, के क्यू अपॉन आर क्यू। क्या गॉस लॉ वैलिड होगा? तो ए ऑप्शन होगा, 1 इज वैलिड, डी बोथ 1 and 2 आर वैलिड। अब देखो, चार्ज पार्टिकल प्लेस इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज सेल है, ठीक है ना, यहां पे चार्ज है, ये चार्ज है, और इस सेल के इनसाइड एक चार्ज को रख दो, क्या ये फोर्स फील कर पाएगा? ठीक है ना, ये चार्ज प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज सेल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, क्या होगा, ये वैलिड है या वैलिड नहीं है? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब इसका आंसर दे दो जल्दी से। कौन सा? अच्छा, देख लेते हैं क्या कर रहा है, द ब्लैक शेप्स, ये देख लो, यहां पर ये है, ये देख रहे हो यहां पे सर्कल, इसकी बात हो रही है, ये यहां पर दिख रहा है एक सर्कल, इस सर्कल की बात हो रही है, यहां पर ये सर्कल है, यहां पे ये सर्कल है, और यहां पे ये रेक्टेंगुलर लूप दिया हुआ है। द ब्लैक शेप्स इन फिगर बिलो आर क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इन रेड, ये जो देख रहे हो ये रेड, एक्चुअल जो डायग्राम होगा हो सकता है उसमें रेड कलर का हो, ये समझ में आ रहा है, जो एक्चुअल डायग्राम होगा वो ये होगा, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो क्या कर रहा है यहां पर, फॉर विच केस नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज नॉन जीरो, यानी नेट फ्लक्स किस में नॉन जीरो है, ए और बी, अच्छा कोई नहीं, ए और बी, ठीक है ना, इसमें जीरो हो जाएगा, इसमें जीरो, बी भी देख लो, बी यहां देखो ना,
देखो इसमें भी नॉन जीरो होगा, इसमें भी नॉन जीरो होगा। देखो इसमें भी नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो फ्लक्स, यहां भी नॉन जीरो फ्लक्स, और इसमें फ्लक्स जीरो। तो अब ऑप्शन समझ में आ गया क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो ये सॉल्व करो। हाँ यहां पर ये पोटेंशियल V इक्वल टू क्या गिवन है, Q e टू द पावर माइनस अल्फा आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फॉर्मूला है और ये नहीं है, ठीक है। ये रेडियस 1 अपॉन अल्फा है। क्वेश्चन समझ लो, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले क्वेश्चन पूछ लो। हाँ बताओ। नहीं नहीं, यहां पर हमने लिख दिया सिर्फ आर। हाँ 4 पाई, हाँ ओनली आर है, ये कॉमा है, ठीक है। और e टू द पावर अल्फा आर है यहां पे, हाँ माइनस अल्फा आर, माइनस अल्फा आर। नहीं पोटेंशियल दे दिया है और तुमसे क्या पूछा गया है, नेट चार्ज। थोड़ा कैलकुलेटिव है, आराम से कैलकुलेशन करना। ट्राई कर रहे हो तुम लोग? थोड़ा सा हमें ये बता पाओगे कैसे सोच पा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, हमको थोड़ा बताओगे? तुम लोग का मेथड क्या है, कैसे अप्रोच कर रहे हो? सी होगा। कैसे सॉल्व किए हमें ये बताओ, क्या अप्रोच है तुम्हारा? ई कैसे निकाले हो बताओ? अच्छा सबसे पहले तो तुमने ये कैलकुलेट किया, माइनस डी वी आर ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। चलो डिफ्रेंशिएट करके देख लें। माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है हमने बाहर रख दिया, डी बाई डी आर ई टू द पावर माइनस अल्फा आर अपॉन आर, ऐसे ही ना। तो बताओ E इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, E टू द पावर माइनस अल्फा आर इंटू माइनस अल्फा,
माइनस, या इसको ऐसे लिखो, एक मिनट रुक जाओ, डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, डिवीजन रूल लगेगा ना, तो ऐसा ही होगा ना, बोलो। ठीक है, तो अब इसमें देखो तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस है, तो इस माइनस को यहां ले आए तो ये प्लस हो जाएगा, और e टू द पावर माइनस अल्फा आर भी कॉमन हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर, और यहां पे क्या होगा बता सकते हो, अल्फा आर प्लस 1 होगा या नहीं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब E और ये जो तुम्हारा है यहां पर पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, इसको ले आओ लेफ्ट में, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, Q e टू द पावर माइनस अल्फा आर, ठीक है, और यहां पे एप्सिलॉन नोट, और ये अल्फा आर प्लस 1 होगा, बताओ ये होगा या नहीं, यहां तक समझ में आ गया। बता सकते हो ये टर्म क्या है, ये टर्म, ये क्या है, तो फ्लक्स को लिखो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नोट रख दें, और देखो रेडियस कितना दिया है, रेडियस बताओ क्या गिवन है, रेडियस R इक्वल टू, यहां पर लिख दें, यहां लिख देते हैं R इक्वल टू 1 बाय अल्फा, तो अल्फा R इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहां रख दो, कहां पे, यहां पे रख रहे हैं ना, अल्फा R इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा यहां पे 1 अपॉन ई हो जाएगा, यहां पे यहां ई लिख दें, हाँ तो हो गया ना 1 प्लस 1, 2Q बाय एप्सिलॉन नोट कैंसिल हो जाएगा, देख रहे हो ना, तो ए ऑप्शन इसका, हाँ ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब तुम यहां पे ये देखो तो थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। ये रॉड इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है और ये रॉड इस प्लेन के अलोंग है, इनफाइनाइट लेंथ का ये रॉड भी है और ये रॉड भी है। फोर्स फाइंड करना है, इसमें लेमडा 1 मान लो, इसमें लेमडा 2, चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। हाँ बिल्कुल, किसी एक पे कैलकुलेट करोगे, अच्छा ऐसे समझो, या एक प्लेन में ये जो देख रहे हो इस रॉड को, ये ए बी मान लो, इस रॉड को सी डी मान लो, एक रॉड ऐसे ले लें, ये रॉड सी डी, एक रॉड ऐसे ले लो, ऐसे समझ में आ रहा है, क्लियर, तुम समझ में आ गया। इसमें लेमडा 2, इसमें लेमडा 1, और शायद ये डिस्टेंस भी शायद गिवन होगा, देखो तो कहीं गिवन है, ये डिस्टेंस आर बोला है, ठीक है ना। ये होता क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो ट्राई करो, सॉल्व करो, ऐसे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, पॉइंट मान के उस पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फिर उस फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे, यही ना। चलो सही सोच रहे हो, तुमको बस कैलकुलेट करना है। डी होगा, देख लेते हैं कैलकुलेशन, और लोगों का कैलकुलेशन देख लेते हैं। सॉल्व करें, बताओ। ठीक है,
बी होगा। कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक, एक बार कैलकुलेशन फिर से करो, हमें लग रहा है बी आंसर नहीं होगा। बताओ, सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं, ठीक है, या और टाइम दें? सॉल्व करें या टाइम दें? देखो चलो, ये जो रॉड है सी डी, यहां पर एक एलिमेंट ले लो, ले लिए y डिस्टेंस पे, और ऐसा ही एलिमेंट यहां पे ले लो y डिस्टेंस पे। समझ में आ गया? अब ये बताओ, इस डिस्टेंस को हम क्या ले ये थीटा ले लो, ये थीटा ले लो, ये y है, ये r है, बता सकते हो यहां पे ये लेंथ r अपॉन कॉस थीटा होगा, r अपॉन कॉस थीटा। अब हमें ये बता दो y इक्वल टू क्या होगा, r टेन थीटा हो जाएगा। ये जो रॉड है लेमडा 1 जिसपे चार्ज डेंसिटी है, इस रॉड से ये डी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, r cos थीटा पे। तो इसके लिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वैल्यू क्या होगा, रॉड से ये r cos थीटा डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 2k लेमडा 1 अपॉन r अपॉन कॉस। तो यहां पे r cos थीटा है ना, ये हो जाएगा, बताओ। और इस पे चार्ज डेंसिटी लेमडा 2 है, तो यहां जो चार्ज होगा यहां पे इस एलिमेंट पे, वो हो जाएगा लेमडा dy, लेमडा 2 dy। बोलो, तो क्या इतना ही फोर्स यहां पे होगा इस एलिमेंट पे? अब बताओ, इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में, वैसे ही इसका दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा। यहां dy बोल दो, क्या होगा, dy इक्वल टू r टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहां पर देखो, इसका कंपोनेंट क्या होगा, ये थीटा है तो ये थीटा क्या कॉस कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो 2k लेमडा 1 अपॉन r cos थीटा इंटू लेमडा 2 dy cos थीटा। ये फोर्स है, हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया। ऐसा करते हैं, dy का वैल्यू भी रख देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे 2 लिख के। बताओ 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए, समझ में आ गया? एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 टू इनफाइनाइट लेंथ का है, 0 से 90 या π/2। और इस रिजल्ट को तुम लोग याद रख सकते हो। जल्दी से बताओ सॉल्व करके क्या आएगा। इंटीग्रेशन कर लोगे ना, बस हमें बता दो फोर्स क्या होगा। dy को रिप्लेस कर देंगे किससे, dy को r सेक स्क्वायर थीटा। तो r कैंसिल हो जाएगा, ये cos थीटा ऊपर जाएगा, cos स्क्वायर कैंसिल कर देगा, ये cos ये सेक स्क्वायर, और क्या कैंसिल होगा, ये r कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा ना। बताओ तो सही है, 4k लेमडा 1 लेमडा 2, समझ में आ रहा है, 4k लेमडा 1 लेमडा 2, और यहां d थीटा है। तो बताओ इसका 0 से 90 मींस π/2 करना है। तो क्या ये आंसर होना चाहिए या नहीं?
क्लियर ना? एक हेलो हेलो, साउंड आ गया? सुन पा रहे हो? हाँ, ये कैलकुलेशन बताओ तो कहाँ दिक्कत है? हाँ, और इस रिजल्ट को याद रखना, ठीक है ना? ठीक है, चलो। अच्छा अच्छा, नहीं लेमडा 1 तो कांस्टेंट है ना। चलो, अब यहां पे हाँ, ये प्रॉब्लम जल्दी से बता दो, ग्राफ दिख रहा है या नहीं? ये ग्राफ ऐसे है, हाँ, ये ग्राफ ऐसे है, हाँ, स्टेप फंक्शन, ठीक है। स्टेप फंक्शन क्यों होगा पता है ना? क्योंकि चार्ज जो होता है वह कंटिन्यूअस नहीं होता है ना, इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना। ये क्लियर है? इसका आंसर ये होगा। हेलो, आंसर क्लियर हो गया? ये होगा। हाँ, अच्छा ये बताओ, मेटल एस्फेरिकल सेल है ना? मेटल एस्फेरिकल, न्यूट्रल एस्फेरिकल कॉपर पार्टिकल हैज रेडियस, ये मान लो एक सेल है, ठीक है ना? उस पे चार्ज मान लो Q है, पोटेंशियल V है। क्या होता है फॉर्मूला? Q इक्वल टू, ये V इक्वल टू KQ/R होता है या नहीं? यहां ग्राफ किसके बीच में है बताओ? Q वर्सेस V है, तो तुमको लग रहा है स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। लेकिन ये बताओ, क्या चार्ज का वैल्यू कंटिन्यूअस होता है या डिसकंटिन्यूअस होता है? Q का वैल्यू क्या होता है? Q का वैल्यू क्या होगा? E होगा, 2E होगा, 3E होगा, 4E होगा। समझ में आ रहा है या नहीं? तो क्या यह कंटिन्यूअस मिलेगा या इस टाइप से मिलेगा पर्टिकुलर वैल्यू? यहां पे E, यहां पे 2E, यहां पे 3E। तो क्लियर हो गया ना? कौन सा होगा? ए हो जाएगा। चलो चलो, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का। अब जल्दी से बता दो इसमें क्या होगा। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है। ट्राई कर रहे हो?
कैसे सॉल्व किए हो ये बताओ, कैसे सॉल्व किए, लॉजिक भी बताना पड़ेगा। और लोगों का आंसर क्या है? अच्छा, जैसे जैसे ये रिंग है, इस पे चार्ज Q है, ये Q है, और एक इस कैपिटल Q को यहां से इन्फिनिटी ले जा रहे हैं, यही ना। यहां पोटेंशियल V1, इन्फिनिटी में पोटेंशियल मान लो 0, तो क्या होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू Q, अगर मान लो कैपिटल Q चार्ज को ले जा रहे हो तो V2 माइनस V1 होगा। तो V2 तो 0 हो जाएगा इनफाइनाइट पे, और V1 यहां का पोटेंशियल क्या होगा बताओ, पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किए? लेकिन यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लो ऐसा है, ये देखो ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म। अब क्या करोगे बताओ, तुम जो ये फॉर्मूला कर रहे हो V इक्वल टू KQ/R, अगर रेडियस R है, अब क्या करें बताओ, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना। हाँ ये तो सुनो, ये फॉर्मूला जो है ना पोटेंशियल के लिए ऑलवेज वैलिड है, चाहे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। रिंग के लिए याद रखना, सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, सेंटर पे या एक्सिस पे कहीं भी, हाँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इंडिपेंडेंट है। तो अब सॉल्व हो गया ना, बताओ, ये 0 माइनस, बस इसमें यही था, ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल को तुम कैसे कैलकुलेट करते हो। हाँ, तुम जो कर रहे हो एलिमेंट लेंगे फिर पोटेंशियल लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तुम एक बार करके देखना, यही फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, K का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर देखो आंसर में हर जगह पॉजिटिव ही है, इसका मीनिंग क्या, वो मैग्नीट्यूड पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन तो हो ही सकता है। अगर तुम कंफ्यूज नहीं हो रहे हो तो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसको देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है या नहीं, और कंफ्यूज करने के लिए ही दिया गया है ये। क्लियर ना? तो ये समझ में आ गया, आगे बढ़ जाएं। चलो, ये क्वेश्चन था। अब ये KVPY का क्वेश्चन नहीं है, जनरल हमने क्वेश्चन कैपेसिटर से लिया है। बताओ तो क्या आंसर होगा, डायग्राम दिख रहा है, बताओ, डायग्राम क्लियर दिख रहा है। ये कैपेसिटेंस C, ये C0 और ये C, ये C0 और ये C। क्वेश्चन समझ में आ गया? ट्राई कर रहे हो?
क्या सेम रहेगा? क्वेश्चन समझ रहे हो क्या कह रहा है? क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? व्हाट अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड इन द सर्किट शोन इन द फिगर। कैपेसिटेंस यहां देखो C है, ये C नोट और ये C, कैपेसिटेंस तीनों में अलग। पहले ये बताओ क्वेश्चन क्लियर, ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? बीच में C नोट है भी है, ये दिख रहा है या नहीं? यस, हाँ। C लेके ही आंसर बना दें क्या, या C नोट लेके सॉल्व करें? चलो चलो तुम लोग ऐसा करो, ट्राई करो, ठीक है ना? हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, कहोगे तो C से सॉल्व कर देंगे, लेकिन C नोट से करेंगे तो फिर अलग सही रहेगा। हाँ, डायग्राम हम ड्रॉ बिल्कुल, तो यहां पर हम भी ले रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, कहां पे? फर्स्ट वाले डायग्राम में उल्टा, अच्छा सेल हमने, अच्छा सेल, ओके, सेल सही कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, सेल सही कर देते हैं। चलो अब बताओ, सॉल्व करें? सॉल्व कर लें? हाँ हाँ, ई है, हमने भी ले लिया ई, ठीक है भी। हाँ देखो, अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, चलो सॉल्व करें। अब बताओ, अब ये बताओ, अच्छा कोई देख लेते हैं, मिला लेना आंसर, ठीक है? ये बताओ, ये मान लो फर्स्ट केस है, देखो तो फर्स्ट केस में यही है ना, ये C1 और ये C2, क्लियर? केस 1 और ये केस 2। अब ये बताओ, अगर यहां चार्ज मान लें इस प्लेट पे -Q और यहां -Q2, तो क्या इस प्लेट पे +Q और इस प्लेट पे +Q नोट आएगा? बोलो, हेलो, सुन पा रहे हो ना? एक मिनट एक्चुअली में क्या हो जाता है, बार बार ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है? ये बताओ, ये समझ में आया या नहीं? यहां -Q तो यहां +Q, और यहां -Q नोट तो यहां पे +Q नोट, क्लियर? अब ये बताओ, ये चार्ज यहां पे -Q है, यहां पर Q नोट है, इसका मीनिंग क्या है? यहां से चार्ज +Q इधर फ्लो किया होगा और इधर से Q नोट फ्लो किया होगा, और ये चार्ज यहां पे एक्यूमुलेट हो गया या डिपॉजिट हो गया। ये चीज समझ में आया? और यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, ठीक है? अब देखो, केस 1 केस 2 देखो तो सेम है, डिफरेंस क्या है? पोलरिटी देखो चेंज हो गया है, जो डायग्राम यहां पे है वो यहां पे है, जो पार्ट इतना पार्ट देख रहे हो वो यहां पे है, पोलरिटी यहां पर क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इसका मीनिंग ये है, जैसे यहां पे -Q यहां +Q नोट, ये -Q नोट है, और यहां ये प्लस से कनेक्टेड है, तो यहां पे Q नोट आएगा, बताओ तो यहां पे ये आएगा Q +Q नोट, ये चार्ज
यहां पे माइनस क्यू, यहां माइनस क्यू, और यहां पे क्या होगा, यहां पे प्लस क्यू नोट, ये होगा। ये बताओ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया या नहीं। अब हमें ये बताओ, अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ए बी के अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस अगर कैलकुलेट करो दोनों ही केस में क्या होगा बताओ तो। देखो ये दोनों पैरेलल है ना, सी और सी नोट, इसके बाद इसके साथ सीरीज में है, तो दोनों पैरेलल है, ऐड हो जाएगा सी प्लस सी नोट इंटू सी अपॉन सी नोट प्लस 2c, क्या ये आएगा, ये इसका मीनिंग ये है, ये जो तुम लिखे हो Q प्लस क्यू नोट, Q प्लस क्यू नोट, ये जो होगा C प्लस सी नोट इंटू सी डिवाइडेड बाय सी नोट प्लस 2c इंटू भी होगा या नहीं। ये चीज समझ में आ गया। देखो ऐसा कर क्यों रहे हैं ये तुम्हें आगे समझ में आएगा। अब ये बताओ इसमें क्वेश्चन है क्या, ये बताओ क्या पूछा जा रहा है इसमें, बोलो तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, सुन पा रहे हो, एक मिनट, हेलो सुन पा रहे हो, हाँ तो ये बताओ इसमें क्या पूछा जा रहा है, यहां तक समझ में आ गया था, Q प्लस क्यू नोट इक्वल टू ये। अच्छा इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, यही ना, तो हीट जनरेटेड यानी हीट लॉस कहो, हीट लॉस का क्या फॉर्मूला होता है बता पाओगे, हीट लॉस का फॉर्मूला याद है, कैपेसिटर में पढ़ा, ये तभी अप्लाई करेंगे जब दो ही कैपेसिटर हो और वो आपस में कनेक्ट हो रहा है। जनरल फॉर्मूला ये नहीं है, बताएं जनरल फॉर्मूला क्या है। देखो वर्क डन बाय सेल माइनस डेल्टा यू, ये फॉर्मूला है, हीट लॉस का ये फॉर्मूला है। बैटरी देखो ऐसे समझो, हीट लॉस क्यों होगा, मान लो बैटरी वर्क किया, ठीक है ना, मान लो 10 जूल बैटरी वर्क किया, सुन पा रहे हो, हेलो हेलो, हेलो हेलो सुन पा रहे हो, हाँ देखो ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है कैसे हमने लिखा है, हीट लॉस इक्वल टू डब्ल्यू सेल माइनस डेल्टा यू। देखो सेल वर्क किया मान लो 10 जूल, हमने मान लिया सेल जो है वर्क किया 10 जूल, सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है मान लो चेंज नहीं हुआ, सपोज चेंज नहीं हुआ, तो कितना हीट लॉस होगा बताओ तो, 10 जूल हीट लॉस होगा या नहीं। तो हीट लॉस जो है, हीट लॉस जो है तुम्हारा वर्क डन बाय सेल हो जाएगा कब, डेल्टा यू जीरो हो जाए तो, ठीक है, डेल्टा यू जीरो, तो हीट लॉस इक्वल टू डब्ल्यू सेल। अब सोचो 10 जूल में से क्या हो गया, डेल्टा यू यानी पोटेंशियल एनर्जी में मान लो 2 जूल का इंक्रीमेंट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में 2 जूल का इंक्रीमेंट हो गया, तो बताओ अब कितना हीट लॉस होगा, तो बताओ ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला वैलिड है या नहीं। मान लो 2 जूल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गया, सपोज 2 जूल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गया, अब कितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा, 12 जूल। तो क्या अब ये फॉर्मूला वैलिड है या नहीं, अभी भी वैलिड है, क्यों,
तो डेल्टा यू इस केस में -2 जूल है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ये फॉर्मूला, हेलो, तो ये फॉर्मूला समझ में आया। चलो ये तुमको ये समझ में आ गया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये बताओ। इस प्रॉब्लम में पोटेंशियल एनर्जी बताओ, जो यहां पोटेंशियल एनर्जी है इसमें, समझना, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या वो एनर्जी यहां पे है? इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है, हेलो, वही इसमें है, जो यहां पे है वो यहां पे है, जो यहां पे है वो यहां पे है, तो ये टर्म 0 हो गया। अगर हम ये कैलकुलेट कर लें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब बताओ फर्स्ट केस में यहां पे चार्ज कितना है? क्यू चार्ज है। फर्स्ट केस में यहां पर देखो, यहां पे पहले इस प्लेट पे पहले कितना चार्ज था बताओ तो? इस प्लेट पे क्यू चार्ज था, -q। अब कितना चार्ज है बताओ? इस -q ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है? ज्यों ही स्विच का पोजीशन चेंज हुआ तो क्या इसके थ्रू Q0 चार्ज पास हुआ? Q0 चार्ज पास हो गया। अब तुम ये बताओ क्या वर्क डन बाय सेल Q0 इंटू V हो जाएगा? तो Q0 अगर सॉल्व कर लें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलो अब Q0 हम सॉल्व करें। तो ये देखो, चाहे तुम यहां से लो या यहां से, इसमें क्या होगा? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q/C होगा, इसके अक्रॉस, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा Q0/C0 होगा। क्या ये दोनों पोटेंशियल बराबर होगा या नहीं? ये समझ में आ रहा है बताओ, ठीक है। अब तुमको अगर याद हो, जैसे 1/2 इक्वल टू 2/4 लिखते हो सपोज, ऐसा ये इक्वल है या नहीं? 1/2 इक्वल टू 2/4, तो ये दोनों को ऐड करके 3 नीचे भी ऐड कर दें, तो ये Q प्लस Q0 अपॉन C+C0 लिख दें। तो यहां से इसको अगर सॉल्व करें तो ये Q0 इधर भेज दें तो Q0 इक्वल टू क्या होगा? Q प्लस Q0। तो Q प्लस Q0 का वैल्यू देखो फाइंड कर चुके हैं, C+C0 इंटू C डिवाइडेड बाय C0 प्लस 2C इंटू V, ये इसका वैल्यू है। और क्या होगा बताओ तो? और आगे क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा है? C0 अपॉन C+C0, ये चीजें समझ में आई या नहीं? हाँ ये बताओ, ये चीजें समझ में आ गया बोलो, या नहीं समझ में आया? जल्दी से बताओ। अब तो सॉल्व हो गया ना, अब तो सॉल्व ही हो गया, बचा है बताओ कुछ? कौन सा टर्म? एक मिनट, एक मिनट, कहां तक? यहां तक समझे थे? यहां तक समझे थे? यहां तक समझ लिए थे? अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को, तो Q0 क्या होगा? Q0 इक्वल टू C0 अपॉन C+C0 इंटू Q प्लस Q0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये Q प्लस Q0 देखो यहां पर कैलकुलेट करके रखे थे बिगिनिंग में ही, ठीक है। अब बताओ ये प्रॉब्लम समझ में आया? ठीक है, अब बस हो गया। अब तो क्या, Q0 यहां रखेंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे ये KBPY से काफी ऊपर लेवल का प्रॉब्लम था, ठीक है। तो ये बताओ तुम लोग का इलेक्ट्रोस्टैट जो है वो तो कंप्लीट हो चुका है, कैपेसिटर कंप्लीट हो चुका है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया है, या हम इलेक्ट्रोस्टैट का कुछ ऐसा, या कुछ इलेक्ट्रोस्टैट का ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम अगले सेशन में देख लें?
बोलो। तो अगले सेशन में हम इलेक्ट्रोस्टैट का कुछ अच्छे प्रॉब्लम एडवांस लेवल के देखें, क्योंकि तुम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का भी हमें देख, और जो क्लास 11th का टॉपिक है वो नितिन सर तो ले ही रहे हैं ना, ठीक है। तो क्या करें, क्या कर रहे हो अगले क्लास में, क्या इलेक्ट्रोस्टैट को ही कंटिन्यू किया जाए? हेलो, चलो ठीक है, चलो इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास ओवर करते हैं। ओके, बाय बाय बाय।